नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 15th ट्यूटोरियल के थर्ड पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट में किन किन मुख्य लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, जिसमें HTML, डायनामिक HTML, XML और XHTML है। हमने ये भी देखा था कि इन लैंग्वेजेस के एट्रीब्यूट्स या इनके एलिमेंट्स जिनके द्वारा एक्चुअली वेबसाइट डेवलप होती है, किस तरीके से अटैकर इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनके एक्शंस का फ़ायदा उठाते हैं, इस बारे में जाना था। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली वेब सर्वर किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से एक अटैकर वेब सर्वर को देखता है। जब कोई नॉर्मल यूज़र एक्चुअली किसी URL बार पर अपना कोई किसी वेबसाइट के लिए कॉल करता है, तो वो जिस वेबसाइट को कॉल कर रहा होता है, तो URL बार के उस पाथ को कभी उतना सीरियसली नहीं लेता है जितना सीरियसली एक अटैकर लेता है। एक्चुअली URL बार एक ऐसा टूल है जो अटैकर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए। उन्हें किसी एक्स्ट्रा टूल की आवश्यकता नहीं होती। खुद URL बार उनके लिए एक टूल की तरह काम करता है किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए, या उसमें उस वेबसाइट को किसी तरीके से हार्म करने के लिए। तो जब एक नॉर्मल यूज़र देखता है किसी URL बार को, तो उसके देखने का व्यू, उसका देखने का नज़रिया अलग होता है और किसी अटैकर के देखने का नज़रिया होता है। एक एथिकल हैकर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे बिल्कुल एक अटैकर की तरह सोचना होता है, तभी वो किसी सर्वर को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है किसी अटैकर से। तो यू हैव टू थिंक लाइक अ हैकर। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्चुअली जो URL होता है उससे किस तरीके से अटैकर किसी वेबसाइट को हैक करने के काम में लाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आपका जो ब्राउज़र होता है वो या फिर URL बार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला प्रोटोकॉल जैसे HTTP, दूसरा सर्वर नेम जिस वेबसाइट को आप कॉल करते हैं उस वेबसाइट के लिए www. जो भी ये वेबसाइट जिस वेबसाइट को आप कॉल कर। तीसरा होता है फाइल नेम, उस वेबसाइट में आपने जिस फाइल को खोला हो उसका एक नाम। तो ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए होता है। नॉर्मल यूज़र किसी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से देखता है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ, पर्टिकुलर सर्वर जिसे आप कॉल कर रहे हैं, और जो पेज आपने ओपन करके रखा हुआ वो पेज। तो ये एक नॉर्मल यूज़र दिखता है। पर एक अटैकर जब इसी पाथ को देखता है तो किस तरीके से देखता है। अटैकर इस तरीके से उस पाथ को नहीं देखता। सबसे पहला प्रोटोकॉल, फिर सर्वर, पाथ और रिसोर्स और पैरामीटर्स। ये एक्चुअली रिसोर्स और पैरामीटर्स वो ये कह सकते हैं कि वो URL बार में यूज़ होने वाले वो कैरेक्टर्स हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके थ्रू अटैकर्स एक्चुअली URL बार के थ्रू किसी वेबसाइट को हैक करता है। तो एक्चुअली पैरामीटर्स होते क्या हैं? जब कभी आप किसी वेबसाइट को किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट या किसी वेबसाइट में इंटर करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स या अल्फ़ान्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ए से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक, कहीं @ प्लस का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, शार्प, परसेंटेज का साइन और @ का साइन, एस्टेरिस्क का साइन, ब्रैकेट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली ये पैरामीटर्स होते हैं। इनका अपना एक मीनिंग होता है। ये यूज़ हो रहे होते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। अगर आपको इन पैरामीटर्स को पढ़ना आता है, इन्हें रीड करना आता है, तो किसी भी वेबसाइट को बिना किसी टूल के हैक किया जा सकता है। एक अटैकर कम्प्लीटली ये जानता है, ये समझता है कि किस तरीके से इन पैरामीटर्स को रीड करना है, किस तरीके से इन पैरामीटर्स को समझना है। ये पैरामीटर्स एक्चुअली करते क्या है? इन पैरामीटर्स को हम
प्रैक्टिकल सेशन में प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी समझते हैं कि एक्चुअली पैरामीटर्स, हर एक पैरामीटर का यूज़ क्या होता है, कौन सा पैरामीटर किस लिए यूज़ हो रहा होता है। तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क होता है क्यूरी स्ट्रिंग सेपरेटर। जब भी कोई क्यूरी किसी वेबसाइट में हम इंटर करते हैं, कोई भी क्यूरी आप खोलते हैं, कॉन्टेक्ट पेजेस में जाना है, कोई भी क्यूरी आप जब भी खोलते हैं तो क्यूरी आप सेपरेट करता है क्वेश्चन मार्क। एम्परसेंट का पैरामीटर डिलीमीटर सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। जब भी कोई पैरामीटर में क्यूरी को सेपरेट करना हो तो इसका यूज़ होता है। इससे हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो सेपरेट फॉर द पैरामीटर नेम फ्रॉम द पैरामीटर वैल्यू, तो वहाँ के लिए हमें इक्वल टू का साइन यूज़ होता है। जब प्लस की बात करते हैं तो जब भी किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा स्पेस का यूज़ नहीं होता, स्पेस दिखाने के लिए प्लस के साइन का यूज़ होता है। और दो प्रोटोकॉल्स के बीच में दो प्रोटोकॉल्स को सेपरेट करना हो URL बार के अंदर तो उसके लिए कॉलन का यूज़ होता है। ये वो स्पेशल सिंबल्स हैं जिनसे पूरी वेबसाइट किसी वेब सर्वर के डेटाबेस तक इंटर किया जा सकता है। तो अगर आपको इन्हें रीड करना आता है तो आप उसके डेटाबेस सर्वर तक इंटर कर सकते हैं। इनके जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो पैरामीटर्स है, रिसोर्सेज हैं, पैरामीटर्स जो हैं, इन्हें समझने के लिए जितना हो सके उतने बुक्स का कलेक्शन करें। वेबसाइट हैकिंग को लेकर, वेबसाइट सिक्योरिटी को लेकर, वेबसाइट के पैरामीटर्स को लेकर, वेबसाइट्स के नॉलेज बेस्ड जो बुक होंगी उन्हें लेकर जितना हो सकता है उतने बुक्स का कलेक्शन करें। बुक्स आपको और ज़्यादा बहुत कुछ समझा पाएंगे। 10 मिनट के वीडियोज़ में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जितना हो सके बुक्स का कलेक्शन करें, ऐसी बुक्स का कलेक्शन करें जो वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट हैकिंग से जुड़ी हुई हो, वेबसाइट प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई हो, किस तरह वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में कुछ पाइटेड हैकिंग की बुक्स वगैरह हों जो वेबसाइट हैकिंग को लेकर हो। URL बार हैकिंग पर बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारी बुक्स को रीड करें तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली पैरामीटर्स का। जितना ज़्यादा आप पैरामीटर्स को समझेंगे उतना आसान होगा आपके लिए वेबसाइट हैकिंग को पढ़ना या उसे समझना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के भी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के पैरामीटर्स को समझेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे, देखेंगे क्या है पैरामीटर्स, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। तो तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।